तो अभी क्या है बेटा, यहाँ पे ये दोनों ही केस में यानी कि इस तरह का इक्वेशन कर्व फॉर्म होगा। मतलब अब ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इस इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड बनता है, और a लेस देन 0 आता है तो डाउनवर्ड बनता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है यहाँ तक का। तो इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है, इसका मतलब अपवर्ड बनेगा। और d लेस देन 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, मतलब ये हमेशा ऐसा जाएगा। अब आप x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस एक्सप्रेशन को आप ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ग्रेटर देन 0 इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियरिटी है यहां तक का? क्या यहां तक का सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखो इसी चीज को ना कैसे कंबाइन करके वो दे देगा दूसरे क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है उसमें क्या दिया है, 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 0, और इसको सॉल्व करना है यानी इसके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। तो अगर मुझे ऊपर से इसके बारे में नॉलेज है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज जरूर कर सकते हो। मान लो डिनोमिनेटर से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऐसा हो जाएगा। क्या ये एक्सप्रेशन आपके पास है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्लियर बेटा, ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आप ये बताओ कि अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, क्या होता है? लेस देन माइनस इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ आने वाला जो प्रोसेस है इसमें हम कहते हैं कि जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। while multiplying with negative sign। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको माइनस साइन मिल रहा है कि नहीं? माइनस साइन है ना आगे से। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? मगर क्या ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा? इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी अगर मैं माइनस निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो। क्लियर है बेटा? यस हाँ सर। अच्छा आप ये बताओ कि क्या न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव है 0.5, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है क्या ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है? यहां से इसका रेफरेंस ले तो हाँ सर। तो दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्या कहते हो? यस सर। तो इसका मतलब है कि जब आप इसके सॉल्यूशंस लिखोगे ना तो वट एवर विद द वैल्यू ऑफ एक्स इट ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे आप पुट करोगे ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा।
इसलिए आप इसका जब सॉल्यूशन लिखते हो तो इस तरह से लिखते हो कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, या आप ऐसे लिखते हो x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर को आप भी जानते हो कि r से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिया हुआ है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज लेस देन 0 दिया था, ठीक है ना। अब देखो ये कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो स्क्वायर के फॉर्म में होगी या फोर्थ पावर के फॉर्म में होगी। अगर फोर्थ पावर के फॉर्म में है तो आप एक्स स्क्वायर की जगह t ले सकते हो। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, अगर फोर्थ पावर में है तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन 0। तो इसकी जगह आप t पुट कर लो। t पुट करोगे तो ये t² हो जाएगा, माइनस ऑफ 5t होगा प्लस 4। क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? इस क्वाड्रेटिक, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो बेटा? इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? अरे बताओ यार, 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। 4,1 4,1। 4 and 1। ठीक, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 4t माइनस ऑफ t प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। देखो माइनस साइन कॉमन लोगे, t माइनस ऑफ 4 हो जाएगा लेस देन 0। सही है, तो t माइनस ऑफ 1, t माइनस ऑफ 4 लेस देन 0। तो दो आपको वैल्यूज मिले, एक वैल्यू आया 1, एक वैल्यू आया 4। अच्छा इस, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। मगर हम यहाँ तक का आ चुके हैं तो इसके आगे एक और स्टेप करेंगे, क्योंकि मैंने मेरा जो इनिशियल एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में दिया है, तो इस टी को आप एक्स से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ टी को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो आप ये देखो, इसको मैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस ऑफ 2 ऐसे लिख सकता हूँ। सही है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया? a प्लस बी, ए माइनस बी का। तो अब वेवी कर्व मेथड का जनरली हम यूज करें, जो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, क्रिटिकल ये देखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, ठीक है। तो जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पे मेक कोफिशिएंट ऑफ x या चेक कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। पहला स्टेप, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मुझे कुछ करना नहीं है। दूसरा अपने को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स को आपको जीरो कर देना है। मतलब x माइनस 1 को जीरो करोगे, x प्लस 1 को जीरो करोगे, x प्लस 2 को जीरो करोगे, x माइनस ऑफ 2 को जीरो करोगे। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले, -1, 1, 2 और माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया। अब इस पॉइंट को, तीसरा स्टेप क्या है, रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, जो आप ऊपर करोगे अभी। तो मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन पे आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दिया। तो कर देते हैं यहाँ पे, चलिए।
तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट दिया है -1 असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हाँ, वो भी एक और चीज मेंशन करना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो -2 -1 1 और 2 रियल नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब आप ये देखो कि फर्स्ट जो होगा राइट मोस्ट पार्ट को, हाँ राइट मोस्ट पार्ट को आपको क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। टेक राइट मोस्ट पार्ट एज पॉजिटिव या राइट मोस्ट रीजन एज पॉजिटिव, then alternatively नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आप लेते हुए जाओगे। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे लेना है। सही है, अब आपको स्टेप वाइज देखना है क्योंकि यही मेथड है आपका। फिर आप क्या कर रहे हो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल चुके हो, रियल नंबर लाइन पे मार्क कर चुके हो। उसके बाद अब प्लस माइनस प्लस भी लगा चुके हो। अब आपको ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो होगा इसका मतलब निगेटिव रीजन लेना है, ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव रीजन लेना है। तो यहाँ इस केस में ये लेस देन जीरो था तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे निगेटिव रीजन लेना है। तो निगेटिव रीजन में एक रीजन ये आया, एक रीजन ये आया, तो दो रीजन ऐसे हैं जो आपका निगेटिव है। ठीक है, तो ये रीजन आपको लेने हैं। तो स्टेप 5 है आपका, फॉर लेस देन जीरो टेक नेगेटिव रीजन। और फॉर ग्रेटर देन जीरो टेक पॉजिटिव रीजन। क्लियर है? क्या है, फॉर लेस देन जीरो टेक नेगेटिव रीजन, फॉर ग्रेटर देन जीरो टेक पॉजिटिव रीजन। तो इसके लिए आपको नेगेटिव रीजन लेना है। तो x बिलोंग्स टू, अभी समझ में आता है ये इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा इसको, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ रहा है, जनरली हम कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू मी। सही है ना, इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉपर्टी मेरी है। इसी तरह से यहाँ जो भी कुछ आ रहा है वो x का है। तो अभी यहाँ पे आपका -2 से -1 ये लेना है। फिर यहाँ पे एक साइन है जिसको हमने बोला था कि ये यूनियन है, यूनियन मतलब कंबाइन कर देना एक साथ। और उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 आया था, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक बार यहाँ से स्टेप देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पहले तो आप लोग अनम्यूट करो, तो ये सभी लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है। आर्यन, धैर्य, साहिल, समझ आ गया। फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा अगर ऐसा है तो। मैंने पहले ही कहा था अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है तो। चलो, तो यहां तक का समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो पैटर्न मैंने आपको कराया है, x की पावर 4 - 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। नेक्स्ट आपके ही मॉड्यूल का यानी सीपीएस का क्वेश्चन नंबर 7 का है, सीपीएस 7 का क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आप देखोगे कि x की पावर 4 दिया है, 2x स्क्वायर है -63 है।
लेस देन 0। आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए और आंसर आप चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। ट्राई कीजिए तो बेटा, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया तो आपको। सर -63 है। माइनस क्वेश्चन में क्या है -63? देयर, ठीक है बेटा, आपका आंसर राइट। और कोई ट्राई कर रहा है क्या? हैंड रेज कर सकते हो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, तो मैं वेट करूंगा हाँ आप लोगों का। ठीक है जय, ट्राई कीजिए बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज है, अभी इसका यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आप अगर कैलकुलेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, एक तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, इसको 0 करोगे तो। दूसरा इसको 4 माइनस एक्स को 0 करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या करना है, क्या आप देखो यहाँ पे हमने पहला स्टेप जो पढ़ा था इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, वो था मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। क्या यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है? इस केस में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसको पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप क्या करोगे, पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, हाँ या ना? अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, इसे रियल नंबर लाइन पे पुट करना है। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वाला साइन आपको चाहिए। तो जीरो पॉजिटिव वाला रीजन लोगे, इसका मतलब आप 4 से इधर लोगे और 0 से लेफ्ट साइड वाला रीजन लोगे, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहीं पे हमने 3 स्टेप कर लिए। एक तो मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लिया और असेंडिंग ऑर्डर में मार्क भी कर लिया। तो स्टेप 2 और स्टेप 3, अब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, इस तरह से आपके जो स्टेप्स हैं वो स्किप होते जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या देख लो, दो रीजन में सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक्स बिलोंग टू माइनस ऑफ इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सर हेलो हाँ सर। बेटा। सर मतलब कोई एक एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है ना, इसका तो फिर मतलब जितने क्वेश्चन, कोई भी एक एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है ना, हाँ तो मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें मतलब वो राइट मोस्ट पार्ट नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव, फिर हाँ नेगेटिव, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, वही बता रहा हूँ ट्रू आपको होता मैं। है। देखो क्या करना है आपको, ये तो मैंने एल्जेब्रिक तरीका बताया आपको, जो अभी आप कर रहे हो ना, ये एल्जेब्रिक मेथड है, धीरे धीरे करके सब आएगा ना। अब आप ये देखो कि आपने इस एक्सप्रेशन में, यहां से मैं चलो ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं अभी आपको, जिसकी बात आप कर रहे हो वो भी आएगा बाद में आता, मगर आपने बोल दिया तो अभी बता देता हूं ग्राफिकल मेथड। अब आप ये देखो, आपने यहां से ले लिया माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, आया ना? ऐसे ही तो होगा। यहां से माइनस साइन ले लो आप कॉमन, तो माइनस कॉमन हो गया, तो एक्स हाँ सर। 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 बन गया। मान लो कुछ देर के लिए इसके आगे माइनस साइन नहीं था, ठीक है, ऐसा मान लो। तो अगर ऐसा होगा तो यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4। अगर मैं इसे रियल नंबर लाइन पे मेंशन करता हूं तो ये 0 और 4 हो गया।
इस क्वेश्चन के लिए क्या राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए था? ये बताओ। ठीक है यहाँ हाँ तक सर। का? यस सर। ठीक है। अब बेटा बात यह है कि मान लो कि अगर इसके आगे से आपने एक माइनस साइन लगाया, तो जहां पे जो पॉजिटिव रीजन था पहले, अगर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो निगेटिव नहीं होगा? और जो रीजन ऑलरेडी यस सर। निगेटिव साइन दे रहा है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस। अभी समझ में आया क्यों क्यों ऐसा किया है? हाँ। तो आगे से माइनस से, इस माइनस की वजह से ये एक्सप्रेशन जब भी पॉजिटिव होगा, मान लो इसने 5 वैल्यू दिया, तो आगे से माइनस लगने की वजह से वो -5 हो चुका होगा। ठीक है। इसलिए रियल नंबर लाइन पे अगर आप प्लस माइनस प्लस कर रहे हो और आगे से निगेटिव साइन आ रहा है, तो आप माइनस से स्टार्ट कर सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ले सकते हो, वो भी सही है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये आप अच्छी तरह से देख लो, क्या ये मेथड प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गया कैसे किया है मैंने? सर लेकिन एक क्वेश्चन था, ऊपर और नीचे 4 - x मल्टीप्लाई ना करते फिर भी आंसर तो सेम ही आता, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों? एक बार और रिपीट करोगे क्वेश्चन? सर ऊपर और नीचे 4 - x से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज उसके बिना भी आंसर तो आ ही जाता बिल्कुल आ ना। जाएगा, उसके बिना भी आंसर आ जाएगा। देखो ये एक समझाने का मेथड है ना, एक तरीका है जो आपको मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। आप मैथ्स में हमेशा एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। जैसे 10th क्लास तक का आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा एक मेथड या 2 मेथड मिल रहे होंगे आपको। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उसे मोर देन 1 मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से मैं अब इस स्टेप के बाद में ऐसे करूं या डायरेक्टली यहीं से क्रिटिकल पॉइंट निकालूं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। देखो अभी मैं आपको समझाने के लिए चीजें करा रहा हूं, धीरे धीरे आप देखोगे कि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो पहले मैं प्रॉपर वे में लिखा रहा था, आप धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टेप कम होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगी, आप डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई मेरे से कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे x=0 और x=4 दिखाई दे रहा है और ये लेस देन 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं तो डायरेक्टली इसे क्या कर लेता, 0 और 4 ले लेता और राइट मोस्ट पार्ट को निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही करता, एक लाइन में करता। ठीक है। तो ये आंसर होगी। क्लियर है बेटा? तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, तो पहली बार लेंथी मेथड देखोगे, दूसरी बार उससे छोटा मेथड देखोगे, तीसरी बार जब आप उस चीज को सॉल्व करोगे तो आप 1 या 2 लाइन में सॉल्व करोगे। यही तो जेई का काम है ना, सही है ना? जेई में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन को पकड़ के 3 घंटे तक का बैठे रहो और उसको सॉल्व करो। क्लियर है? देखो बोर्ड में आपको एक एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन, उसमें भी आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में लिखना भी है। मगर वहीं पे जेई में आपसे 30 से 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो भी क्रिटिकल लेवल वाले, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मगर बस उसमें आंसर मेंशन करना है। मगर उसके लिए टाइम कितना, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा हो गया मगर टाइम रिड्यूस हो गया, 1 आवर दे दिया। तो अभी आप यहाँ पे प्रॉपर वे में 1 लाइन 2 लाइन इस तरह से नहीं लिखोगे, सही है ना? तो मैं आपको दोनों तरीके के मेथड बता रहा हूँ कि जब आप प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हुए जाओगे, मगर जब आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे तो 1 लाइन में आपका आंसर निकल जाना चाहिए। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड लोगे आंसर निकालने के लिए। तो इस देख रहे हो ना, इन सब चीजों में आगे भी आप देखोगे कि कैसे हम 2 से 3 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। करने के लिए प्रॉपर वे में 10 लाइन में भी लिख सकते हैं और 2 लाइन में भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह का मेथड है हमारे पास। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है।
CBS 8 का क्वेश्चन नंबर 1, x minus 1 divided by x plus 3 greater than 0। करिए तो बेटा क्या आएगा इसका आंसर। जय ने ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया हुआ है। अच्छा, इक्वल टू का साइन यहाँ पे धैर्य मेंशन। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। आर्यन आपका भी ठीक है, जय भी आपका भी ठीक है बेटा। चलिए तो क्या है यहाँ पे, x माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 आपने किया, ग्रेटर देन 0 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 होगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 3 लेस देन ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2x करोगे माइनस ऑफ x आएगा, माइनस ऑफ 7 आएगा डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास माइनस साइन कॉमन लेने पे x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो माइनस ऑफ 7 और माइनस 3 आएगा, है ना, 7 और 3 आया। अब आगे से क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो इस माइनस साइन के लिए आपने क्या किया, राइट मोस्ट पार्ट को निगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, निगेटिव कर दिया। तो एक तो यहाँ से क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 वाला रीजन लेना है, यानी कि ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो कि माइनस ऑफ 7 से माइनस 3 हो जाएगा। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो जाता, और ये एक्सप्रेशन अगर लेस देन 0 होगा तो फिर से वही चीज, अभी भी मेरे पास जो पॉइंट आया -7 और -3 आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मगर अब मुझे नेगेटिव वाला रीजन लेना है। ठीक है, तो अब मैं नेगेटिव वाला रीजन लूंगा। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो या ऐसे कर लो। तो इसका मतलब आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो समझ में आने लगे। अब नेक्स्ट टाइप में अभी देखो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रहे हैं ना वो लीनियर टर्म है, इस तरह से लीनियर टर्म है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जहां पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब 5x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इज लेस देन 1, ऐसे एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक आ रहा है तो सेम प्रोसीजर तो वही है, 5x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है 5x माइनस ऑफ 1 माइनस एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ 3 आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा लेस देन 0। क्लियर है बेटा? तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0। सही है ना, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप 2। माइनस साइन ले लो आप क्वाड्रेटिक वाले से कॉमन, और मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑलवेज पॉजिटिव है। सही है ना, तो ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बताओ तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? आपको पता है ना, जैसे इसको 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हाँ एडिशन होता है।
करने के लिए मैं इसको भी एक लाइन में कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे 10th क्लास का मेथड देखें तो इसे ऐसे लिखेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, x माइनस 4 लेंगे, तो x माइनस ऑफ 1, x माइनस ऑफ 4 ऐसा हो जाएगा, है ना। और डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 1 4 आ रहा है तो जनरली दोनों निगेटिव है तो -1 -4, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ये देखने के बाद मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता था। वो जैसे जैसे आप चीज़ें सॉल्व करते जाओगे आते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस ऑफ 4 आ रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे ये बताओ क्या डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। तो इसका मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को निगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं? है ना, हाँ इस एक्सप्रेशन को निगेटिव होना पड़ेगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास, 1 और 4, और आगे से माइनस का मतलब है कि पहला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और रीजन कौन सा लेना है? लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाला रीजन ले लेना है, ठीक है। तो निगेटिव वाला रीजन लेना है, तो 4 से इधर और यहाँ से, यानी कि मेरा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी होगा। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, यस। हाँ सर। सर वहाँ पर +1 नहीं है, -∞ कहाँ पे +1? नहीं, +1 नहीं आएगा, देखो आप देखिए ना यहाँ पे। सर क्रिटिकल पॉइंट 1 है ना, -1। क्रिटिकल पॉइंट 1 है ना। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट 1 अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो लास्ट में। आंसर में। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे, आंसर में। यहाँ बिल्कुल हाँ। 1 आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाओगे क्या? धीरे धीरे क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक देने लग जाएगा, और कई बार ऐसे टर्म्स इंक्लूडेड करेगा वो जो फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको ऐसा कंसीडर कर लेना पड़ेगा कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव है उसके साथ कुछ करना ही नहीं है। अब थोड़ा हम क्वेश्चन को ना चेंज कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस आपने देखे उसमें एक टर्म लीनियर था, एक क्वाड्रेटिक था। अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके दोनों ही जो टर्म्स होंगे वो आ जाएंगे क्वाड्रेटिक। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर दिया, -7x दिया, +12 दिया, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर +4x +5। आप लोग एक बार ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को? अभी तो नॉलेज होने लगेगी कैसे करेंगे। हाँ। ट्राई कीजिए तो बेटा क्या आएगा आंसर? सर नीचे वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर। नहीं, एक बार निकाल लो, आप पूरा आंसर निकाल लो, है। थोड़ा टाइम लो मगर गलत नहीं होना चाहिए।
माइनस इंफिनिटी से 3 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अभी आप में से किसी ने बताया भी था कि क्या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा? क्योंकि हाँ या ना? इसके रियल रूट्स इसके हाँ रूट्स आएंगे क्या? डी देखो तो इसका डी क्या होगा? बी नेगेटिव। स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव। ए सी, तो ये 16 माइनस 40 हो गया, यानी कि लेस देन 0। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होता है तो मेरा जो ग्राफ है इसका ऐसे जाता है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आने वाला एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना? अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। देखो, दो तरीके से आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होता है। एक तो ऐसे हो जाए, दोनों ही निगेटिव हो जाए, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर फैक्टराइज करूंगा तो 3x माइनस 4x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस ऑफ 3 आएगा, माइनस 4 कॉमन लोगे तो x माइनस ऑफ 3 आएगा। यहाँ से आपको x माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस ऑफ 4 मिला। इस वैल्यूज को रियल नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे तो 3 और 4 असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप प्लस माइनस प्लस करोगे और आपको पॉजिटिव रीजन लेना है। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी आएगा। सही, ऑलमोस्ट सभी का ये आंसर है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो टर्म निगेटिव होगा, d ग्रेटर देन 0 होने पे। मगर d तो ग्रेटर देन 0 है ही नहीं ना यहाँ पे। सर ऐसे ही डाउट है, मतलब ये अगर डी हाँ स्मॉलर देन 0 है हाँ तो हाँ पॉजिटिव है, हाँ, देखो एक्चुअली क्या है, ग्रेटर देन 0 तो जैसे नेगेटिव। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इस केस में आप d निकाल सकते हो। तो d निकालोगे तो ये 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 हो जाएगा, 4ac। तो ये 49 माइनस 48 है, तो ये पॉजिटिव है। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके, सही है ना? तो डिस्टिंक्ट रूट्स अवेलेबल होंगे, और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये दो बार ऐसे करके कट करेगा। ऐसे कट करेगा तो कुछ पोर्शन के लिए, अब देखो इसका मतलब आप समझो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल एक्सप्रेशन का ये जो भी वैल्यू आ रहा है ना, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन बता रहा है। जैसे यहाँ से 3 और 7 आपके पास 4 जो दो वैल्यू आए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे क्या बताता है कि अगर कोई चीज एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्रेशन देखोगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी वैल्यू आप लोगे उसमें क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ बिलो एक्स एक्सिस ये निगेटिव होगा, फिर अबव एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे कर भी रहे हैं बेटा, देखो, है ना? तो जो हाँ भी सर। जब आप इसका ग्राफ बना रहे होते हो तो क्वाड्रेटिक में ये ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है? ओके। हाँ, इसी के साथ मैं ये भी ऐड कर रहा हूँ, देखो मान लो कि इसके एक्सप्रेशन के आगे से माइनस साइन आ गया होता, जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिया है इसके आगे से माइनस साइन होता, या ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ऑफ 12 होता, ठीक है।
तो इस केस में क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। आगे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, इस वजह से कैसे साइन ग्राफ बन गया डाउनवर्ड। इसके बारे में तो थोड़ा आइडिया है ना। देखो कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होता है मतलब डाउनवर्ड बनेगा, ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड बनेगा। अब यहां से यहां तक का जो एक्सप्रेशन है आप देखो, ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो बिलो एक्स एक्सिस वाले वैल्यू के लिए वो कैसे साइन होगा निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ फिर से नेगेटिव, तो ऐसा चेंज हो जाता है। आया ना आइडिया लगा कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ सर हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 2। ट्राई करो तो क्या होगा। पता ही है 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप 2 की। तो अभी देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। 6x दे रखा है तो प्लस ऑफ 6x माइनस 7 माइनस 2 यानी माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा ना, माइनस साइन कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा यहाँ पे आने वाला एक्सप्रेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो चुका है, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस आगे से माइनस साइन आया है ना। तो मैं ये जानता हूँ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू भी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो पॉजिटिव हो गया, मगर आगे से जो माइनस साइन आ रहा है उसने इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को निगेटिव कर दिया। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होगा मेरा, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से ये पूरे वैल्यूज को हम क्या कहेंगे कि ऑलवेज निगेटिव होगा। तो मेरी इनइक्वालिटी में ऑलवेज निगेटिव ही दिया हुआ। इसका मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। तो कुछ भी पुट करो बोलने का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग टू रियल नंबर या x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है बेटा। ऑलमोस्ट सभी का यही आंसर आया था। अब देखो यहां से ना, इसी के साथ मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। कभी आपने ऐसा साइन देखा है क्या, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव देखा है? ये तो हो गया रियल, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव। हाँ ये हो गया रियल नंबर। आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका मतलब निगेटिव रियल नंबर। मुझे ये बताओ
कि चलो ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, कहां से कहां जाएगा ये, पॉजिटिव रियल नंबर कहां से जाएगा, One. जो 0 से 1 0 के to बीच में जो infinity. नंबर होता है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। भाई 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं वो भी तो पॉजिटिव ही होते हैं। हाँ तो ये कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से इन्फिनिटी, मगर एक बात का ध्यान रखना इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली ये माइनस इन्फिनिटी से 0 जाता है मगर 0 यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है। ना आर पॉजिटिव में 0 इंक्लूड होता है, ना आर नेगेटिव में 0 इंक्लूड होता है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। इसी में थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं और फोर्थ पावर पे ले जा रहे हैं फिर से। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ट्राई करो तो। सर लेस देन 0 है CPS में। सीपीएस का क्वेश्चन नंबर 12, सीपीएस 8। माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। कुछ कुछ चीजें इस क्वेश्चन को देख के हमें यहाँ से सीखना है। पहली बात तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, Always positive. हाँ ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा कोई बताएगा मुझे कि क्यों ऑलवेज पॉजिटिव बोला आपने इसको? सर x रेज टू 2 को t मान हाँ लेंगे तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट तो एक्स स्क्वायर को हम t ले लें तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 होगा, और ऐसा एक्सप्रेशन हमने देखा है कहीं पे कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए सर और एक मेथड भी है, किसी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता हाँ ये देखो पावर देखो तो इसकी कैसी है, है। इवन पावर। इवन पावर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हर एक एक्स टर्म जो आ रहा है यहाँ पे इसकी पावर इवन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आप निगेटिव भी लोगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव नंबर का समीशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरी बात, एक और चीज मुझे यहाँ से आपको सिखानी थी, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 को अगर आपको फैक्टराइज करना है तो आप इस तरह से फैक्टराइज करते हो, आगे यूज करोगे आप, इसलिए बता रहा हूँ। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपको फैक्टराइज करना है तो कैसे, ऐसे लिख सकते हो। देखते हैं आता है कि नहीं। पहले आप ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो,
एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स से मल्टीप्लाई करो तो इसको, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? आ गया ना बेटा? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आगे बहुत जगह पे इस तरह से मिलेगा। सही है? तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में। मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है और न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। बात करनी है अब डिनोमिनेटर की, तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 मिलेगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपको x प्लस 1 मिला और दूसरा x माइनस 5 मिला ग्रेटर देन 0। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी इस एक्सप्रेशन को आप x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस ऑफ 5 ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू या तो आप x प्लस 1 और x माइनस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी, समझ में आने लगा है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि आपको पॉजिटिव वाला रीजन लेना है तो यहाँ से यहाँ, तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ऑफ 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में प्लस की यहाँ पे इक्वल टू जो साइन है इसकी जगह, सॉरी ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी होता, तो मेरा आंसर क्या होता? माइनस इंफिनिटी से क्लोज ब्रैकेट में आ जाता माइनस। नहीं सर, सेम ही होता। सोचो तो अगर मैं ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू का भी साइन लगा दो तो मेरा आंसर क्या होता? सेम ही होता सर, बिकॉज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। राइट, सेम रहेगा आंसर। क्यों? क्योंकि 1 ये डिनोमिनेटर में है, इस वजह से जब भी आप इसके रूट्स लिखते हो तो उसके साथ एक पॉइंट और इंक्लूड करते हो कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1 और 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेटा अभी आप कैपेबल हो सीपीएस 7 और 8 का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप ट्राई कर सकते हो, पूरा ही होमवर्क है आपके लिए। जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो अच्छा, लास्ट क्लास में एक्चुअली क्या था, मैं सोच रहा था क्लासरूम में लेक्चर लेने का, मगर क्लासरूम में उतना प्रॉपर लेक्चर हुआ नहीं क्योंकि इको बहुत हो रहा था।